बिहार विधानमंडल का एक दिवसीय मानसून सत्र संपन्न। विपक्षी सदस्यों ने कोरोना संक्रमण और बाढ़ को लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 53 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित, राहत और बचाव कार्य तेज। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,000 के पार, कोविड टेस्टिंग की सुविधा दोगुनी हो जाने पर अधिक आ रहे हैं मामले। और भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज। नमस्कार, मैं स्वस्तिका और अब समाचार विस्तार से। बिहार विधानमंडल का एक दिवसीय मानसून सत्र आज पटना के ज्ञान भवन में आयोजित हुआ। कोरोना संकट को देखते हुए सर्वदलीय बैठक में एक दिवसीय सत्र बुलाने पर आम सहमति बनी थी। सत्र की शुरुआत के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह से शिष्टाचार मुलाकात की। मानसून सत्र के दौरान विपक्षी सदस्यों ने ज्ञान भवन परिसर में बाढ़ और कोरोना महामारी को लेकर राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। विपक्षी सदस्यों ने सरकार पर बाढ़ और कोरोना मामले में सुस्ती बरतने का आरोप लगाया। भाकपा माले ने प्रदेश में बाढ़ राहत में लापरवाही और स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही सदस्यों ने आगामी विधानसभा चुनाव के स्थगन की भी मांग की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि उनके दल ने बाढ़ और कोरोना की प्रदेश में चिंताजनक स्थिति का मामला सदन में रखा, लेकिन सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। आप लोगों ने भी कोरोना और बाढ़ को देखते हुए देखा होगा कि कई वीडियो जो हैं वो सार्वजनिक सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। गोल मटोल अपनी भाषा जो है केवल कागजी बात कह रही है, अधिकारियों पर निर्भर है। बाढ़ को भी लेकर के इनकी क्या तैयारी है वो भी जो है स्पष्ट रूप से नहीं बताएगा। तो सरकार जो है लिपापोती कर रही है, पूरी तरीके से बिहार जो है भगवान भरोसे है। माले विधायक महबूब आलम ने राज्य में बाढ़ से दर्जनों जिलों के प्रभावित होने को लेकर राज्य सरकार की जमकर आलोचना की। वहीं राजद के विधायक ललित यादव ने कहा कि कोरोना महामारी और बाढ़ के कहर के बीच विधानसभा चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए। है कि कोरोना से जनता को बचाने की जिम्मेदारी जो सरकार थी, सरकार भाग गई। ये मंगल पांडे का इस्तीफा मांगते हैं हम, और कोरोना से जनता को बचाने के लिए एक कारगर रणनीति तैयार करने की मांग करते हैं। और हम मांग करते हैं कि 1 करोड़ जनता आज उत्तरी पूर्वी बिहार में बाढ़ग्रस्त, बाढ़ से प्रभावित है, बाढ़ का अस्थायी निदान करे। नहीं, देखिए अभी बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। हम लोग दरभंगा जिला, मधुबनी, समस्तीपुर, पूरा उत्तर बिहार 14 जिला, हाँ मुजफ्फरपुर 14 जिला बाढ़ से डूबा हुआ है। पानी में आदमी है, लाश भी तैर रहा है। सरकार नाम का चीज नहीं है, सरकार खत्म है। हम लोग बाढ़ इलाका से आते हैं, कोई व्यवस्था नहीं, समुचित व्यवस्था है, हाहाकार मचा हुआ है। और अब बाढ़ की स्थिति पर नजर डालते हैं। राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वर्तमान में प्रदेश के 14 जिलों के 113 प्रखंडों की 1059 पंचायतें बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित जनसंख्या भी बढ़कर 53,70,000 हो गई है। लगभग 4 लाख लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से निकाला गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 31 टीमें राहत और बचाव के कार्य में लगी हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के अपर सचिव रामचंद्र डू ने बताया कि राहत केंद्रों में 27,000 लोग रह रहे हैं, जबकि 9,40,000 की आबादी को 1,385 सामुदायिक किचन से पका हुआ भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रभावित पंचायतों की संख्या 1059 और जो जनसंख्या है जो बाढ़ से प्रभावित है वो 53,70,000 है। इसके बाढ़ के दौरान जो निष्क्रमित जनसंख्या है वो 4 लाख है। राहत शिविर आज के दिन में 19 चल रहा है, वही गोपालगंज में 11,
पूर्वी चंपारण में 2, खगड़िया में 1 और समस्तीपुर में 5। राहत शिविरों में रहने वालों की संख्या आज के दिन में भी 27,000 है। पूरा राज्य में सामुदायिक रसोई 1385 है आज का दिन में। जो भोजन करने वालों की संख्या है 9,30,000। हम लोग रेस्क्यू एंड रिलीफ के लिए 11 एसडीआरएफ टीम और 20 एनडीआरएफ टीम जो 14 जिला में प्रतिनियुक्त है और लगातार रेस्क्यू एंड रिलीफ का काम चल रहा है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त ताजा आंकड़ों के अनुसार गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज की डुमरिया घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर पश्चिमी चंपारण के लालबेगिया घाट, मुजफ्फरपुर के अहिरवालिया और सिकंदरपुर में एवं समस्तीपुर में लाल निशान से ऊपर है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी में ढेंग ब्रिज, रून्नी सैदपुर, मुजफ्फरपुर के बेनीबाद, दरभंगा के हाया घाट में खतरे के निशान से ऊपर है। अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर दरभंगा के कमतौल और एकमी घाट में लाल निशान से ऊपर है। कमला बलान नदी का जलस्तर मधुबनी के जयनगर और झंझारपुर में खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं कोसी नदी का जलस्तर सुपौल के बसुआ और खगड़िया के बलतारा, कटिहार के कुर्सेला में लाल निशान से ऊपर है। महानंदा नदी का जलस्तर किशनगंज के तैयबपुर, पूर्णिया के ढेंगरा घाट और कटिहार के झाबा में खतरे के निशान से ऊपर है। वहीं परमान नदी का जलस्तर अररिया में लाल निशान से ऊपर है। समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर और सिंघिया प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाली करेह और बागमती नदी के तटबंधों पर पानी के भारी दबाव को देखते हुए यहां की 24 पंचायतों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिले के 5 प्रखंडों की 33 पंचायतों के 94 गांव बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हैं। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली है। बागमती जो आगे करेह बन जाती है उसका लेवल अभी भी राइज हो रहा है। रात में फिर से 1.5 सेंटीमीटर राइज हुआ है, तो 45.72 खतरे का जलस्तर है, 47.96 हो गया है, यानी कि 220 सेंटीमीटर से ज़्यादा ऊपर है और अभी तक उसका फॉलिंग ट्रेंड नहीं आया है। तो ये एक चिंता का विषय है क्योंकि बांध पर लगातार 10 दिन से बहुत ज़्यादा दबाव है। उधर दरभंगा जिले के केवटी प्रखंड में अधवारा समूह की नदी पर बने सुरक्षा बांध में 20 से 30 फीट का दरार आ गया है, जिससे पानी का तेज बहाव नए इलाकों में फैल गया है। मौसम विज्ञान विभाग की सूचना के अनुसार कल सुबह तक बिहार की सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। बिहार में बाढ़ की ताजा स्थिति पर जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सलमान हैदर। सेफ्टी बंड्स थे, जो एम्बैंकमेंट्स थे, उनमें दरार आई है और काफी बड़ा हिस्सा उसका कट गया है, जिसकी वजह से 200 से लेकर 300 गांवों की आबादी मुतासर हो गई है और इन लोगों को ऊंचे मकामात पर भेजा गया है। हिफाजती इंतजाम किए गए हैं और जो एम्बैंकमेंट्स हैं पुश्तों की मरम्मत की जा रही है। और तो ये सूरत हाल अभी है। और अगर हम दरिया की बात करें तो तुंडियानी पर बागमती और अधवारा ग्रुप की नदियां हैं ही, साथ ही साथ कोसी जो है वो 6 जगहों पर, 10 में से 6 जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। और सबसे बड़ी बात, गंगा भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इंतजामिया का रोल इसकी इंटेंसिटी को कम करने के लिए तो हो सकता है, इसकी तमाज़त को कम करने के लिए हो सकता है। और बारिश को ना तो रोका जा सकता है, ना बाढ़ को रोका जा सकता है। तो इंतजामिया की तरफ से ये इंतजामात हैं कि वो जहां भी एम्बैंकमेंट्स कर रहे हैं उनको उनकी हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं, उनको वापस फिर से भरने की कोशिश की जा रही है ताकि जो और बर्बादी ना होने पाए, पानी ज्यादा फैलने ना पाए। साथ ही साथ जो बड़े ऊंचे मकामात पर लोगों को ले जाना और फिर कम्युनिटी किचन में से उनको पका हुआ खाना मुहैया कराना, ये बड़ी बातें हैं। और 4 लाख से ज्यादा की आबादी को
पका हुआ खाना मुहैया कराया जा रहा है। तो ये सारे इंतजामात हैं जो कि फ्लड की, सैलाब की इंटेंसिटी को कम करते हैं, लेकिन वो तो नेचर्स फ्यूरी है और कब तक ये झेलना पड़ता है, और लगभग हर साल बिहार को ये झेलना भी पड़ता है सैलाब की मुसीबत को। बात करते हैं कोरोना की। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पिछले 24 घंटों में 2297 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 59,567 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि वर्तमान में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 64% है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने कहा कि वंदे भारत मिशन के तहत बिहार में गया एयरपोर्ट पर अब तक कुल 127 उड़ानें आई हैं, जिसमें बिहार के 18,930 लोग विदेश से आए हैं। श्री कुमार ने बताया कि राज्य में प्रवासी लोगों के राशन कार्ड के वितरण का काम 97% पूरा कर लिया गया है, जबकि उन्हें रोजगार देने के लिए 12 करोड़ 39 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया है। आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। भाई और बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक ये पर्व बिहार सहित देश भर में मनाया जा रहा है। बहनें आज अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनके दीर्घायु जीवन की कामना करती हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार को बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित राजधानी वाटिका में वृक्ष को रक्षा सूत्र में बांधकर और वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी उपस्थित थे। आज सावन की आखिरी सोमवारी भी है। कोरोना महामारी के कारण श्रद्धालु अपने घरों में ही रहकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले की जांच करने मुंबई गई पटना पुलिस को मुंबई पुलिस का सहयोग नहीं मिलने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। यह कानूनी मामला है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बिहार पुलिस को सहयोग नहीं करना बेहद चिंता की बात है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार से बातचीत की जा रही है। जो कानूनी जिम्मेवारी है बिहार पुलिस की, उस जिम्मेवारी को हम पॉलिसी के अनुरूप काम करें। तो ऐसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे ड्यूटी है। इस मामले पर राज्य के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि इस मामले में बिहार पुलिस कानून सम्मत कार्रवाई कर रही है। आगे का एक्शन क्या होगा? आगे आप डीजीपी हैं सर, हम लोग बात करेंगे, हम अपने अधिकारियों से राय लेकर के आगे क्वारंटाइन करना सही था क्या सर? नहीं, ये आप बताइए ना। ये तो पूरा देश पूछ रहा है ना ये बात, आप बताइए। कोरोना महामारी के समय केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को राहत मिल रही है। नवादा जिले में प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ अन्य जरूरतमंद लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। गाड़ी चलाते थे तो वहाँ तो लॉकडाउन हो गया, तो इसलिए बेरोजगार हो गए। तो हम लोग तो घर आ गया, तो 14 दिन रजौली में रहे। तो 14 दिन रह के आए तो हम लोग का तो गल्ला मुफ्त में मिला है। चावल मिल रहा है पर एक व्यक्ति पे 5 किलो मुफ्त में। हाँ, मुफ्त में। जो प्रवासी मजदूर आए हैं, मेरा 47 क्विंटल 10 केजी मेरा चावल मिला है और चना मिला है। जो भी प्रवासी मजदूर जो सूची मिला है उनको मुफ्त में हम 5 किलो चावल और 1 किलो चना। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार विधानमंडल का 1 दिवसीय मानसून सत्र संपन्न। विपक्षी सदस्यों ने कोरोना संक्रमण और बाढ़ को लेकर सरकार की नीतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर, 53 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित। राहत और बचाव कार्य तेज। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 59,000 के पार। कोविड टेस्टिंग की सुविधा दोगुनी हो जाने पर अधिक आ रहे हैं मामले।
और भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज।